Saçık mıdır ki? देखो, सबसे पहले आपका धन्यवाद है, आपको आदाब है। और आपने जो ये इनिशिएटिव फॉर पीस की बात की, इसका इनिशिएटिव जो है, इसका जो मकसद वो है, वो पीस है, ब्रदरहुड है और प्रॉस्पेरिटी है। और हम लोगों ने जो पिछले 5-6 वीक्स पहले जिन हालात से हम गुजरे हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर आदमी का, हर डिपार्टमेंट का एक फ़र्ज़ बनता है कि व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग फॉर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरहुड ऑफ योर स्टेट एंड कंट्री। आज जैसे हालात पूरे विश्व में हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है, इट शुड बी लाउड एंड क्लियर दैट वी स्टैंड फॉर पीस, ब्रदरहुड। एंड उसके आगे जो लोग ये कर रहे हैं, उनके मुँह पे ये तमाचा भी हो, वो आर स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एंड ऑल। लेकिन हमारी जो है, जो हमारी मुख्यमंत्री उमरतुल्ला साहब की क़यादत में हमारी जो सरकार बनी है, हमारा डे 1 से जो मकसद था वो डेवलपमेंट था, ग्रोथ था, प्रॉस्पेरिटी थी, ब्रदरहुड थी। और वी हैव सीन सो मच। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव नोट पे, जैसे आपके पीछे आप देख रहे हो, नई सुबह है, नया सूरज है, नया सवेरा है, इसी तरह हमें यहाँ की आवाम को फिटनेस की तरफ उनको हमने ले जाना है। वी विल ऑलवेज एक्सपेक्ट देम ड्रग फ्री सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है वो ड्रग्स है आज की डेट में हमारे नौजवानों के सामने। और कहीं ना कहीं जो ये जो कम्युनिकेशन का उरूज पे हम हैं इस वक्त, तो कहीं ना कहीं मोबाइल से भी दूर ले जाए। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स ही एक ऐसा ज़रिया है। और उसी कड़ी में एक मैसेज देने के लिए इस दुनिया भर के जो यहाँ के हमारे बेस्ट एथलीट्स हैं, साइक्लोथॉन का जो एक आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं। इसी पीढ़ी में हर वीक हम नया नया इवेंट करने जा रहे हैं। अब देखो, इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस और इतना ज़्यादा लोगों में वो है इस चीज़ के प्रति कि द नंबर वी हैड टू स्टॉप द रजिस्ट्रेशन, नंबर बहुत आगे चला गया। मुझे उम्मीद है आप भी इंजॉय करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। सरोज जी, ये जो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है, वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से हालात को बहाल किया जाए, रिवाइव किया जाए पोस्ट पहलगाम अटैक। लेकिन क्या समझते हैं आपकी गवर्नमेंट किस हद तक अभी तक हालात को बेहतर करने में कोशिश कर रहे हैं, और ख़ासकर जो टूरिस्ट्स हैं उनको यहाँ कन्विंस करने की भरपूर कोशिश की जा रही है? जो इंसानियत की हत्या हुई, उसके बाद पूरा जम्मू कश्मीर जिस तरह खड़ा हुआ उस हादसे के खिलाफ,
उसके बाद हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जो हालात हुए, एक वॉर लाइक सिचुएशन थी, हमने वो भी देखा। तो गवर्नमेंट से जितना हो रहा है, चाहे उन लोकेशंस पे जाके, चाहे गुलमर्ग है, चाहे पहलगाम है, चाहे वैष्णो देवी है, वहाँ पर पिछले दिनों डॉक्टर साहब के साथ हम गए और वहाँ से भी हमने इस चीज़ की अपील की, जिसको हमारे धर्म में बोलते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसमें सारा संसार सुखी रहे, सारा निरोगी रहे, वही मैसेज लेकर हम आगे चल रहे हैं। और गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव ले रही है, और जब तक सोसाइटी अपने दम पे, लोग खुद नहीं जागेंगे, तब तक ये नहीं होगा। लेकिन वी आर हैप्पी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर लेकर जा रहे हैं। और हम हमेशा जो सच है वो जीतता है, और आप आगे देखेंगे। कल ओपोजिशन का काम ओपोजिशन करना है, दैट इज प्रेरोगेटिव ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब, एंड ही इज, इस पर तो कई बार डिस्कशन भी हो रही है, और आपको आने वाले दिनों में अच्छी खबरें सुनने को। महराज मलिक ने विड्रॉ किया है एनसी सपोर्ट, क्या कुछ कहेंगे? महराज विल ऑलवेज सपोर्ट सेकुलर फोर्सेस, ही विल ऑलवेज सपोर्ट जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड फोर्सेस हैं। इस बारे में जब उससे बात होगी तो हम उससे बात करेंगे। तो मुझे लगता है ही विल सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, बिकॉज हमने जो कुछ देखा है उसने भी वही देखा है। मुझे लगता है ये इतना सीरियस इशू नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। उमर अब्दुल्ला साहब खुद चाहते हैं कि जो यहाँ के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अच्छे अच्छे कामों में लगे। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ यंगस्टर, साइकिलिस्ट, ये सब लोग इसमें जुड़ते हैं और एक मैसेज देते हैं अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे माहौल के लिए, ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए। ये बहुत अच्छी मैसेजेस जाती हैं जो बहुत आज के जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर जाना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों में वो अपने ध्यान लगा सकते हैं, अपना मन लगा सकते हैं, और हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है। और एक मैसेज भी पूरी मुल्क में जाती है कि जम्मू कश्मीर सेफ़ है, और ख़ासकर श्रीनगर यहाँ आके जब यंगस्टर्स करते हैं तो जो बाहर के लोग हैं वो ये देखकर जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं और यहाँ आने की और कोशिश कर रहे हैं। हम हर एक चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो यंगस्टर्स की, और वो भी इसकी एक कड़ी है। तनवीर साहब, एक इशू है पिछले 4-5 दिन से कि बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन ने एलजी को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि तहसीलदार पोस्ट के लिए जो उर्दू लैंग्वेज है उसको एक्सक्लूड किया जाए। वो एक रीजनल स्पेसिफिक लोगों के लिए नाइंसाफ़ी है। तो क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, पहली चीज़ जो मैंने पिछले दिनों ट्वीट भी की, उर्दू लैंग्वेज किसी रिलीजन या किसी तबके के साथ जुड़ा नहीं है। उर्दू इस मुल्क में बहुत जगहों पे बोली जाती है। इस मुल्क के जो सबसे बड़े शायर हैं, जो सबसे बड़े अदीब हैं, वो लोग उर्दू में बात करते थे। और उर्दू को मैं हैरान होता हूँ जब बीजेपी वाले हर एक चीज़ को रिलीजन या किसी ऐसे प्रिज्म से देखते हैं। 130 बरसों से उर्दू की जो लैंग्वेज है, जब महाराजा थे तो महाराजा ने पर्शियन से उर्दू में इसलिए किया क्योंकि वो एक यूनिफाइंग लैंग्वेज थी, ताकि हर कोई इसके साथ जुड़े। और क्योंकि उर्दू हर कोई बोलता था तो इसीलिए महाराजा ने 130 साल पहले इसके ऊपर इसकी एक इनिशिएटिव डाल दी थी कि उर्दू लैंग्वेज एक यूनिफाइंग रहे पूरे जम्मू कश्मीर में। अब आज की डेट पे अगर कोई ये कहता है कि उर्दू को निकाले, तो आप जानते हैं कि कितने करोड़ों जो जिसको हम शजरा कहते हैं, अक्सर शजरा, उसको बदलाना पड़ेगा। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और ये गलत भी है। आप हर एक चीज़ को एक रिलीजन के नज़रिए से देखेंगे वो गलत है। और मुझे लगता है उसके अलावा उर्दू एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती थी, चाहे वो जुडिशरी, पटवारीज, गिरदेवार, नायब तहसीलदार, हर एक शोबे में। तो उसको चेंज करना, मुझे लगता है ये सिर्फ एक इसलिए किया जा रहा है कि इसको एक सियासी और इसको एक रिलीजियस रंगत दी जाए और इसको इसके ऊपर कोई हमला किया जाए, जो बहुत गलत है, जो जिसकी बुनियाद ही गलत है अगर ऐसा सोचे भी। इसीलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना मौक़िफ़ है कि न सिर्फ ये एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है, ये जम्मू कश्मीर का एक गहना है जिसको हम बदलने नहीं देंगे। एलजी साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पास सिर्फ पुलिस है, बाकी जो भी इख्तियारात है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। एक इवेंट के दौरान में काबीना वजीर के सामने कही है। तो एक तरफ उमर साहब कह रहे हैं कि मैं बेबस हूँ, मेरी हुकूमत, दूसरी तरफ एलजी साहब का ये स्टेटमेंट आना, सो क्या कहेंगे आप? देखिए, दो चीज़ों को मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक, जो कल देर रात एलजी साहब की दफ्तर से एक ट्वीट आ गया
कि जो कल वो आदिल शेख की जो विडो है उसको जो नौकरी दी गई वो बहुत ही रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स के तहत एलजी ऑफिस ने किया। वो अगर आपको याद होगा मेरे ट्वीट के बाद वो आई बात। और ये फिशरीज़ डिपार्टमेंट में जो जॉब लगी, देखिए दोनों चीज़ें सही नहीं हो सकती। या तो वो सही हो सकता है जो एलजी साहब ने अपनी तकरीर में बोला कि पुलिस मेरे पास है, बाकी सारी गवर्नमेंट के पास है, या तो वो सही हो सकता है जो कल ट्वीट किया गया। ईदर वे जो भी चीज़ है, इससे यही चीज़ दर्शाता है कि किसी न तो किसी तरीके से जो यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि अगर सारे फिशरीज़ डिपार्टमेंट, अगर सारी गवर्नमेंट हमारे तक है तो जो कल वाला ट्वीट था एलजी ऑफिस की तरफ से वो गलत है। और अगर वो सही है तो जो एलजी साहब ने कल अनंतनाग में बोला फिर वो गलत है। तो किसी ने तो किसी तरीके से जानबूझ के ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। और हम फिर से उसी बात को दोहराएंगे कि जम्मू कश्मीर एक आम रियासत या यूटी नहीं है, इसमें ड्यूअल पावर सिस्टम नहीं चल सकता है। हम फिर से इस मुल्क के वज़ीर आज़म को अपील करते हैं कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए और जो ये जानबूझ के कंफ्यूजन डाला जा रहा है और अब राजभवन से, वो गलत है और उसको ख़त्म होना चाहिए। सोलह ज़हूर है गांधरबल से। जी, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सीएम का, जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला साहब। तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। देखो, सबसे पहले जो हमारी ये साइकिलिंग है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों फिट रखता है, जिसमें हमारे बहुत ही सारे बच्चे यहाँ आए थे, इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। तो मेरे लिए यही सब बच्चों के लिए गुजारिश है कि वो इवेंट में पार्टिसिपेट करें, देखें कि आगे क्या है क्या नहीं है, ड्रग से दूर रहे। ये चीज़ साइकिलिंग से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, जिससे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, फिजिकली फिट रहता है, मेंटली फिट रहता है। और ये क्या है कि मतलब इंसान सबसे ज़्यादा जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करता है। इससे क्या है कि फिटनेस रहती है बस। आपको लगता है कि आज तो यूथ को ज़्यादा इस पर तवज्जो देनी चाहिए, फिटनेस पे ज़्यादा? हाँ, तवज्जो इस चीज़ पर देनी चाहिए। जैसे कि हमारी देखो बस साइकिलिंग नहीं है, स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा तरीके। फिर बच्चे को अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मेरा साइकिलिंग में, मैंने साइकिलिंग में यही देखा कि इंसान बहुत ही ज़्यादा फिट रहता है। तो मैं सबसे गुजारिश यही करती हूँ कि वो साइकिलिंग में आए और पार्टिसिपेट करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हादिक अब्बास है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ लेजेंड स्कूल में। और जी, बहुत बढ़िया लगा। सबको साइकिलिंग करनी चाहिए और स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी। एक तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी और ये साइकिलिंग करनी चाहिए और स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा नाम फैज़ान रशीद है, मैं सोबुक बडगाम से हूँ। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया और इससे सब प्यार व्यार एक दूसरे से बढ़ता है। और बाकी बहुत सारा फ़ायदा है इसमें। एक्सरसाइज होती है इससे, डेली साइकिलिंग करने से एक्सरसाइज होती है, वो बाकी फिट रहता है इससे। और नेगेटिव थिंकिंग जो है वो भाग जाती है दिमाग से। और बाकी आपको लगता है कि आजकल की यूथ को ज़रूरी इसके लिए? हाँ, आजकल की यूथ जो है वो ज़्यादातर ड्रग्स में लगे हैं। उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्पोर्ट्स में ध्यान दे, जिसमें वो अच्छे। हेलो सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है फिरदौस अहमद खान। तो आपकी एज 60। तो आज आपने पार्टिसिपेट किया है पीट हाँ, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने ये एक स्टेप लिया, जिससे हम आज सारे हमारी फैमिलियाँ पूरी, हमारी लड़कियाँ, हमारे लड़के, हमारे बच्चे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। ये बहुत ही अच्छी बात। ऐसे इवेंट अक्सर होने चाहिए। फायदा है ऐसे इवेंट्स में हम एथलीट जो हमारे कश्मीर में हमारा यूथ है उनको फ़ायदा आ गया, क्योंकि यूथ को जगाना है। जो हमारे यहाँ कुछ ये डिस्टर्बेंसेस हो गए कुछ सालों से, तो इसमें स्पोर्ट्स थोड़ा पीछे हो गए। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को, हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस वक्त हमारे मिनिस्टर है यहाँ, यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब, हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे इवेंट अक्सर हो जाए हमारे जम्मू कश्मीर में। इसके साइकिलिंग, स्विमिंग और जो भी अदर इवेंट्स हैं, और हमारे यहाँ पुलिस भी कुछ इवेंट करती है, जम्मू कश्मीर आर्मी, हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं ताकि ये जो स्पोर्ट्स का ये माहौल फिर यहाँ जिंदा हो जाए।
जाए हमारे जम्मू कश्मीर में। तो आप पहले भी साइकिल मैं पहले एक्चुअली आई वाज अ बॉडी बिल्डर बट आई डू साइकिलिंग आल्सो। माय होल फैमिली इज बिजी विद स्पोर्ट्स विदाउट स्टडीज दे आर डूइंग आल्सो। सो मेरा बेटा है सबसे छोटा साइकिल जिसको अभी अवार्ड दिया, ये 5 साल का है, एंड माय डॉटर इज आल्सो काया कैनो प्लेयर। अगर देखा जाए आज के यूथ इस स्पोर्ट्स के इवेंट से थोड़ा दूर हो रहे थे, तो उनके लिए क्या मैसेज है? एक्चुअली मैं आपको एक बात बोल, एज ए पेरेंट्स को भी एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें, ये डरे नहीं, क्योंकि आजकल के ज़माने में जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतनी ज़रूरी इनके लिए स्पोर्ट्स भी है, क्योंकि स्पोर्ट्स के बेसिस पे नेशनल खेलने पे, ओलंपिक खेलने पे इनको जॉब भी मिलेगा, ये कल आगे बढ़ेंगे। तो स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। ये पुरानी ज़माने की बातें छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, जिस गेम में ये जाना चाहे इनको अलाउ करो, इनको सपोर्ट करो, इनके पीछे चलो। अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको स्पोर्ट्स? इंशाल्लाह कश्मीर में अभी स्पोर्ट्स उतना मैं झूठ भी नहीं कहूँगा, उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन हमें बहुत कोशिश करनी इसको आगे बढ़ाने की, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ माय डॉटर इज़ अ स्विमर, नेशनल स्विमर, यहाँ हमारे पास स्विमिंग पूल ही नहीं। जब हमारे बच्चे स्विमिंग के लिए परसों गए थे, कहाँ हैदराबाद गए थे, दिल्ली गए थे, बहुत सारे जगह, लेकिन दे कैन नॉट विन ए मेडल। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव अ स्विमिंग पूल फॉर प्रैक्टिस। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल बना है, लेकिन बड़े सालों से हमें उम्मीद है कि वो चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान का ताज, यहाँ से एक मैसेज गया है, इतना बड़ा लोग पार्टिसिपेट करें। सल्यूट टू यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ने कहा कि एक बहुत खूबसूरत मैसेज अक्रॉस द ग्लोब चला आगे रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि है मेरे कश्मीर का जर्रा जर्रा। बहुत बहुत मुबारक आपको इस साइकिल के लिए, और बहुत बहुत मुबारक आपको इस साइक्लोथॉन में। एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बिकॉज ये गुड़िया जो है खानियार इलाके से है। जोरदार तालियां खानियार के लिए। बहुत बहुत मुबारक गुड़िया आपको इस साइकिल के लिए।